Hello everyone, my name is Aniruddha and welcome to my channel Programming with Sabedor Software. हम लोग आज वाटरफॉल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखने वाले हैं. सो वाटरफॉल मॉडल ये वन ऑफ द SDLC है. SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो अलग अलग SDLCs हमारे पास है. Say for example SDLC, what is the full form of SDLC? Software Development Life Cycle. So अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल से उसमें फर्स्ट है वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, अजाइल मॉडल. ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल्स है. बट ये जो मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, ये सबसे पेरेंट मॉडल है और ये हमको सिखाता है कि ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है. तो जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहली स्टेप है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस. नेक्स्ट स्टेप इज सिस्टम डिज़ाइन. नेक्स्ट वन इज कोडिंग. उसके बाद टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट. सो ये जो मॉडल है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है. एक स्टेप के बाद हमको दूसरी स्टेप परफॉर्म करनी है. तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं एक कंसेप्ट. ये सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट सेट ऑफ प्रोग्राम्स. बट सॉफ्टवेयर किसको लगता है? क्लाइंट को. क्लाइंट जिसको हम लोग कस्टमर भी बोलते हैं. सो लेट अस स्टडी दिस कंसेप्ट. सो ये जो सॉफ्टवेयर है ये लगता है क्लाइंट को. सो क्लाइंट कौन है? बेसिकली क्लाइंट कोई पर्सन रहेगा या कोई एंटिटी रहेगी कि जिसको सॉफ्टवेयर की नीड है. सो फॉर एग्जांपल कोई बैंक है तो एक एंटिटी हो गई. कोई होटल वाला है तो पर्सन हो गया. सो हु इज क्लाइंट? क्लाइंट कैन बी एनी पर्सन और एनी एंटिटी. सो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके देगा वो कौन करके देगा? डेवलपमेंट टीम करके देगी. सो डेवलपमेंट टीम इज ऑल्सो पार्ट, राइट. सो क्लाइंट को प्रोजेक्ट चाहिए, डेवलपमेंट टीम तैयार करके देगी. कौन टेस्ट करके देगा? टेस्टिंग टीम. सो स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट गैदर करने पड़ेंगे. तो हमारे पास BA की टीम है, बिजनेस एनालिस्ट की टीम है जो रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे. वो भी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या क्रिएट होने वाले हैं हम लोग आज देखेंगे. सो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो आजकल जो है सॉफ्टवेयर की डिमांड है. सॉफ्टवेयर हर किसी को चाहिए. आजकल सॉफ्टवेयर आप लोगों ने देखा होगा, मोबाइल सॉफ्टवेयर से, वेब सॉफ्टवेयर से, विंडोज़ के सॉफ्टवेयर से, ERPs है बड़े बड़े. तो ये सॉफ्टवेयर किसको चाहिए? क्लाइंट को चाहिए. तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अलग अलग टीम्स इन्वॉल्व है. लाइक डेवलपमेंट टीम है, क्लाइंट है, टेस्टिंग टीम है, बिजनेस एनालिस्ट टीम है, सपोर्ट की टीम है. देयर आर नंबर ऑफ टीम्स. बट ये सॉफ्टवेयर तैयार कैसे करना है? सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कुछ प्रॉपर प्रोसेसेस हमारे पास चाहिए. तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नथिंग बट सिस्टमैटिक स्टडी टू डिजाइन, डेवलप, मेंटेन एंड सपोर्ट आवर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स. सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ ये मॉडल, उसको बोलते हैं हम लोग वाटरफॉल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इसमें जो स्टेप्स दिए हैं वो स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं और हम लोग सॉफ्टवेयर जो है बनाने के लिए ये जो स्टेप्स है हमको गाइड करेंगे. सो सबसे पहली जो स्टेप है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस. से फॉर एग्जांपल अभी ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट को सॉफ्टवेयर तैयार करके चाहिए. तो सबसे पहले हम लोगों को क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करना पड़ेगा कि उसको क्या करना है. तो हमारे पास एक रोल है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट.
तो ये बिजनेस एनालिस्ट लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के पास जाएंगे और क्लाइंट से डिस्कस करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली क्या डेवलप करना है आपको। सपोज मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास डेवलपमेंट टीम है, टेस्टिंग टीम है, बिजनेस एनालिस्ट टीम है, और मेरे पास सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि क्लाइंट है, उसको एक सॉफ्टवेयर करके चाहिए। सपोज एक होटल वाला क्लाइंट है, उसको होटल का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक बिजनेस एनालिस्ट है, सपोज उसका नाम है राज। तो मैं राज को बोलूंगा कि तू ये XYZ जो होटल वाला पर्सन है, जो क्लाइंट है, उसके पास जा और उससे तू रिक्वायरमेंट गैदर कर। सो राज उसके पास जाएगा, क्लाइंट से डिस्कस करेगा कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या एग्जैक्टली बना के चाहिए। तो स्टार्टिंग में वो जो बोलेगा क्लाइंट उसको, वो सब राज लिख लेगा, रिक्वायरमेंट गैदर करेगा और एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। उसको हम लोग बोलते हैं BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स हाई लेवल बिजनेस रिक्वायरमेंट। सो जो क्लाइंट जो बोलेगा वो BRD में वो डाल देगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, उसमें क्लाइंट ने जो बोला था, जो रिक्वायरमेंट है, ये सपोज होटल वाला क्लाइंट है तो उसका प्रॉपर होटल के सब बिलिंग चाहिए, लॉगिन चाहिए, राइट। सो एक एक रिक्वायरमेंट, जो बिजनेस का रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, ये वो नोट डाउन करेगा कि लॉगिन होना चाहिए, उसके बाद अलग अलग रोल्स क्रिएट होने चाहिए, उसके बाद टेबल वाइज बिलिंग चाहिए, इन दिस वे रिपोर्ट चाहिए। तो ये बिजनेस की इनिशियल रिक्वायरमेंट, एकदम डिटेल नहीं रहेगी, इनिशियल रिक्वायरमेंट, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्लाइंट को क्या चाहिए, ये BRD में ये जो हमारा बिजनेस एनालिस्ट है ये BRD क्रिएट करेगा। सो जैसे ही बिजनेस एनालिस्ट ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा तो ये सबको दिखाएगा, लाइक डेवलपमेंट टीम है, क्लाइंट है, टेस्टिंग टीम है, बिजनेस एनालिस्ट टीम है। तो इन सब से इनका अप्रूवल लेगा, सिग्नेचर लेगा। ये कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ, मतलब उनसे वो साइन ऑफ लेगा। साइन ऑफ मतलब अप्रूवल लेगा कि ये रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट के, ये क्लाइंट को भी, मतलब क्लाइंट भी इससे अलाउ करेगा, डेवलपमेंट टीम भी डेवलप करेंगे, राइट। तो सबके सिग्नेचर्स ये डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, जो भी अथॉरिटी रहेगी तो उनके सिग्नेचर्स, हर एक टीम के मेंबर्स के सिग्नेचर ये BRD पे होंगे। BRD के बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार होगा, वो होगा SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सो ये जो फर्स्ट स्टेप है वाटरफॉल मॉडल में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करो, एनालिसिस करो, ये फेज में ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होंगे। सो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS, ये सेकंड डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। सो ये डॉक्यूमेंट क्या है एग्जैक्टली? SRS कंटेन्स डिटेल फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसमें सब फंक्शनलिटी रहेगा कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है। जैसे इधर शॉर्टकट में रिक्वायरमेंट्स था, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रिक्वायरमेंट थी, इधर फंक्शनलिटी वाइज कि हाँ लॉगिन होना चाहिए, तो लॉगिन मॉड्यूल में क्या होना चाहिए। सो लॉगिन मॉड्यूल में जब यूजर के क्रेडेंशियल्स चेक हो गए, करेक्ट यूजर करेक्ट पासवर्ड डालेंगे हम लोग, तभी हम लोग अंदर जा पाएंगे। सो इसमें क्रेडेंशियल चेकिंग होगा, क्रेडेंशियल्स मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल्स, नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा वो सबका डिस्कशन होगा, फंक्शनलिटी डिस्कस होगा। लाइक सपोज होटल में है हमारा मेनू, अलग अलग मेनूज ऐड होने चाहिए तो उसके रिलेटेड डिटेल्स रहेंगे, बिलिंग रहेगा, रिपोर्टिंग रहेगा। तो सब मॉड्यूल्स के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी क्या रहेगी उसका डिस्कशन होगा फंक्शनलिटी वाइज। तो इसमें फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स
डिस्कस किए जाएंगे। तो SRS, सो ऑब्वियसली SRS का भी क्या लेना पड़ेगा, साइन ऑफ लेना पड़ेगा। विदाउट साइन ऑफ, विदाउट अप्रूवल इसको कुछ भी मीनिंग नहीं होगा। सो साइन ऑफ या अप्रूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। SRS के बाद FRD भी क्रिएट होगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग FRD, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, या FRS, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये थोड़ा और डिटेल में ये डॉक्यूमेंट होगा। सो फॉर एग्जांपल उसमें क्या रहेगा, ग्रैन्युअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स रहेगी, अलॉन्ग विद डेटा फ्लो रहेगा, UML डायग्राम्स रहेंगे। सो एकदम डिटेल में से फॉर एग्जांपल ये लॉगिन रिक्वायरमेंट है, तो लॉगिन की रिक्वायरमेंट एकदम डिटेल में रहेगी कि लॉगिन का यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, उसके बाद पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड हिडन चाहिए, बटन चाहिए, लॉगिन का बटन होगा, बटन पे क्लिक करने के बाद इधर जाएगा, मेनू पेज दिखाएगा, जो भी है सब रिक्वायरमेंट जो है वो डिटेल में रहेंगे, फंक्शनलिटी एकदम डिटेल में रहेगी। एरर मैसेजेस इसमें हो सकते हैं, डेटाबेस की डिज़ाइन, अलग अलग डायग्राम्स, डेटाबेस के टेबल्स, उसमें रहने वाले फील्ड्स, सब रिक्वायरमेंट्स एकदम डिटेल में, ग्रैन्युअल रिक्वायरमेंट्स इसमें रहेंगे, हर रिक्वायरमेंट डिटेल में रहेगी एज कंपेयर टू BRD एंड SRS। सो सबसे पहले फेज में ये डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं। सो ऑब्वियसली इनका साइन ऑफ होना ज़रूरी है। क्लाइंट, डेवलपमेंट टीम, जो भी हेड रहेंगे उनके, टेस्टिंग टीम, तो साइन ऑफ और अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो स्टेप है ये वाटरफॉल मॉडल में, वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदर करो, गैदर मतलब कलेक्ट करो, और एनालिसिस करो कि हम लोग ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितने टाइम में कर पाएंगे। तो ड्यूरिंग ये जो फेज है उसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ओके, एंड FRD, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट्स जनरली BA, बिजनेस एनालिस्ट या सिस्टम एनालिस्ट, बाद के डॉक्यूमेंट जो है उसमें डेवलपमेंट टीम के भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कोई सिस्टम एनालिस्ट रहेगा जो ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, वो लोग भी बिजनेस एनालिस्ट के साथ इसमें काम करने वाले हैं। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अभी नेक्स्ट पार्ट है ये मॉड्यूल के अंदर, दैट इज सिस्टम डिज़ाइन। इसमें सिस्टम डिज़ाइन होती है कि ये सिस्टम में मेजर कंपोनेंट्स क्या रहेंगे, डेटा फ्लो कैसे होगा, इंटीग्रेशन कैसे होगा एक दूसरे से, इसकी जो डिज़ाइन है ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन की जाएगी। वंस द सिस्टम इज डिज़ाइन, नेक्स्ट पार्ट इज कोडिंग। अभी एक स्टेप का आउटपुट दूसरे स्टेप को एज अ इनपुट जा रहा है। जब तक ये प्रीवियस स्टेप्स कंप्लीट नहीं होते तब तक हम नेक्स्ट स्टेप पे इसमें नहीं आ सकते। सो हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट्स है, अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स है, लाइक हमारे पास है BRD है, FRD है, SRS, उसमें कुछ टेक्निकल डायग्राम्स है, UML डायग्राम्स है, फ्लो है प्रोजेक्ट का। तो वो केस में ये डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है प्रोजेक्ट के, ये डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं डेवलपमेंट टीम को एंड टेस्टिंग टीम को। सो डेवलपमेंट टीम एंड टेस्टिंग टीम दोनों को ये डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। डेवलपमेंट टीम जिसमें हमारे डेवलपर्स है, टेस्टिंग टीम जिसमें हमारे टेस्टर्स है। डेवलपमेंट टीम ये डॉक्यूमेंट्स जनरली SRS में जो रिक्वायरमेंट्स है वैसे रिक्वायरमेंट्स इंप्लीमेंट करो प्रोजेक्ट में,
जो भी उनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा लाइक जावा, सी शार्प, डॉट नेट, पाइथन, सो ये रिक्वायरमेंट डेवलप करेंगे, कोडिंग करेंगे। सो ये डॉक्यूमेंट्स देख के कोडिंग करेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है वो रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करो। टेस्टिंग टीम तो सबसे पहले इसको रिव्यू करेगी, उसके बाद टेस्टिंग रिलेटेड काम स्टार्ट कर देंगे, लाइक टेस्ट प्लान है, टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन है, टेस्ट केसेस है, टेस्ट केसेस प्रिपरेशन। ये डॉक्यूमेंट्स देख के ही सब काम होने वाला है। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स देख के ही दोनों भी टीम्स, डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम अपना अपना काम करेगी। सो जैसे ही कोडिंग मतलब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो एक प्रोडक्ट क्रिएट होगा, वो प्रोडक्ट दिया जाएगा टेस्टिंग टीम को। टेस्टिंग टीम टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करेगी, चेक करेगी कि एज पर स्पेसिफिकेशन वो सॉफ्टवेयर चल रहा है कि नहीं। सपोज वो सॉफ्टवेयर चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज डिफेक्ट उनको मिलेंगे, डिफेक्ट फाइंड आउट करेगी टेस्टिंग टीम और वो वापस रिपोर्टिंग करेंगी कोडिंग वालों को। सो जैसे ही इनको प्रोजेक्ट मिलेगा ये टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग में डिफेक्ट्स है तो डिफेक्ट फिक्स करवा लेंगे कोडिंग टीम से। ओके, सो जैसे ही वो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट हो जाएगा बाय टेस्टिंग टीम, नेक्स्ट पार्ट इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मतलब इंस्टॉल करो, जो क्लाइंट है उसके पास जाओ और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। सिंपल लैंग्वेज इंस्टॉलेशन। ओके, क्लाइंट को वो सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करके दो। सो उसके सर्वर पे हो सकता है या उसके पीसी पे हो सकता है। जैसे ही वो सॉफ्टवेयर क्लाइंट को दे दिया, नेक्स्ट पार्ट है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। अभी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट में क्या होगा, जो भी नए चेंजेस है, क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये फॉर्म पे ये बटन ऐड कर दो या ये चेंजेस कर दो या ये नया पैच दे दो, नए चेंजेस, जो भी डिफेक्ट्स है, सपोज कुछ प्रोडक्शन में डिफेक्ट्स मिल गए तो उसको फिक्स करो, कुछ चेंजेस है तो उसको करने पड़ेगा तो हमको करना पड़ता है उसका मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। सो हमको जो भी चेंजेस है वो करने पड़ेंगे, तो ये है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। तो ये जो मॉडल है उसको बोलते हैं हम लोग वाटरफॉल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट इज अ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, मतलब एक स्टेप के बाद हमको दूसरी स्टेप करनी पड़ती है। ओके, जब तक पहली स्टेप कंप्लीट नहीं होती तब तक हम दूसरे स्टेप्स पे इसमें नहीं जा सकते। तो ये वाटरफॉल मॉडल हम लोगों को कब यूज करना है वो हम लोग आगे देखेंगे। सो व्हेन टू यूज वाटरफॉल मॉडल, सबसे पहले जिधर हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियर है, राइट, सो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सब क्लियर है, लाइक FRD, BRD, SRS सब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्लियर है, तो वो केस में हम लोग वाटरफॉल मॉडल से जा सकते हैं। लाइक रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, क्लियर एंड फिक्स्ड। जिधर हमारा प्रोजेक्ट शॉर्ट है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो केस में भी हम लोग इसमें जा सकते हैं। प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल, प्रोडक्ट की डेफिनेशन स्टेबल है, जिधर बहुत सारे चेंजेस नहीं है तो वो केस में भी हम लोग जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड एंड इज नॉट डायनेमिक एंड एम्बिग्यूअस रिक्वायरमेंट्स हमारे पास नहीं है, और हमारे पास एम्पल ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल है सपोर्ट करने के लिए, तो वो केस में हम लोग वाटरफॉल मॉडल में जा सकते हैं। बट जिधर रिक्वायरमेंट्स हमेशा चेंज होती है, क्लाइंट को क्विक रिस्पॉन्स चाहिए रिक्वायरमेंट्स के लिए, अजाइल मेथोडोलॉजी वो केस में अच्छा ऑप्शन है एज कंपेयर टू वाटरफॉल मॉडल। सो जनरली आजकल बहुत सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो अजाइल मॉडल से होती है। अजाइल मतलब फास्ट, अजाइल मतलब रैपिड। सो ये कुछ इसके हम लोग ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि सपोज हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर इनपुट्स नहीं है, तो वो केस में हम लोग ये मॉडल्स में नहीं जा सकते हैं, नहीं जाना चाहिए एक्चुअली। तो
ये इसके कुछ बेनिफिट्स है, सो लाइक प्रोज एंड कॉन्स है। ओके, सो ये है हमारा वाटरफॉल मॉडल। इट इज़ वन ऑफ द SDLC, जैसे हम लोगों ने पहले भी मैंने बोला था। तो ये सबसे पुराना मॉडल है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, बट ये पेरेंट मॉडल है। ये मॉडल देख के ही या इसकी अरेंजमेंट अलग अलग करके ही आगे के मॉडल्स क्रिएट हुए हैं। लाइक वी मॉडल है जो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल है, वो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट SDLC है। अजाइल मॉडल है और कुछ अलग अलग मॉडल्स है, बट ये जो मॉडल है ये सबसे पेरेंट मॉडल है। अभी इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसको टाइम ज़्यादा लगता है। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स रहेंगे प्रॉपर तो टाइम लगने वाला है। दूसरी चीज़, टेस्टिंग टीम जो है वो बहुत लेट इन्वॉल्व हो रही है। टेस्टिंग में को इतना जितना देना चाहिए उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है इधर। टेस्टिंग टीम किधर इन्वॉल्व होनी चाहिए थी, टेस्टिंग टीम इधर जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गई, एनालिसिस हो गई, तभी टेस्टिंग टीम इधर इन्वॉल्व होनी चाहिए थी। बट टेस्टिंग टीम जो है प्रोजेक्ट में लेट इन्वॉल्व हो गई। सो जितनी टेस्टिंग टीम लेट इन्वॉल्व होगी उनको उतना कम नॉलेज रहेगा प्रोजेक्ट का और उनको उतने कम डिफेक्ट्स मिलेंगे। वो जितने ज़्यादा जल्दी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे तो उनको प्रोजेक्ट का नॉलेज भी रहेगा और उनको डिफेक्ट्स भी उतने मिलेंगे। सो टेस्टिंग टीम लेट इन्वॉल्व हो रही है, ये भी एक ड्रॉबैक है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक, क्योंकि डिज़ाइन में कुछ रॉन्ग है या डॉक्यूमेंट्स कुछ रॉन्ग है तो टेस्टिंग टीम बोल सकती है कि डिज़ाइन रॉन्ग है या इसमें ये चेंजेस होने चाहिए या डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत है। तो वो केस में स्टैटिक टेस्टिंग जो है ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट वो केस में कोडिंग के बाद टेस्टिंग टीम इन्वॉल्व हो रही है। दिस इज़ अनदर। कुछ चेंजेस आए तो ये मॉडल जो है वापस चेंज रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है क्लाइंट को। वो चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद वो चेंजेस होते हैं। तो ये मॉडल ज़्यादा चेंजेस रहेंगे तो वो ये मॉडल प्रॉपर सपोर्ट नहीं करता है। तो जिस केस में हमारे रिक्वायरमेंट फाइनल है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट फाइनल है, वो केस में हम लोग वाटरफॉल मॉडल से जा सकते हैं। बट ये एक ओल्ड अप्रोच है। जो नए जो प्रोजेक्ट्स है वो सब वी मॉडल में या अजाइल मॉडल में ज़्यादा करके हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वाटरफॉल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। Thank you. Bye bye.